गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सुहासिल का सलाम। नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेजबान सुहासिल एंड वी आर जस्ट वन डे अवे फ्रॉम द वीकेंड। हफ्ता आ चुका है और आज जुम्मे का दिन है, लेकिन हमें आजकल अंदाजा नहीं होता इस बात का कि कौन सा दिन है और महीने की कौन सी तारीख है, क्योंकि हम लोग घर में है ज़्यादातर, लेकिन हमारी तो रूटीन वही है, पूरी टीम आती है, रोजाना शो करती है। तो रियलाइज ये करने की जरूरत है कि आज जुम्मे का दिन है, इसको जिस तरीके से भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। मैंने हमेशा अपने प्रोग्राम में कहा है कि जुम्मे के दिन को अगर तमाम दिनों में अफजल दिन करार दिया गया है तो उसके पीछे बहुत सारी वजूहत है। उन्हें यूटिलाइज कैसे करना है, प्रोडक्टिविटी के साथ यूज कैसे करना है, यह हमें पता है। तो आज के दिन का अच्छे से आगाज करें, उठे, गुस्ल करें, जुम्मे की नमाज पढ़ें और हमारा कामिल ईमान इस बात पे कि तमाम तर सूरत हाल जो पाकिस्तान और पूरी दुनिया में चल रही है, अल्लाह के सिवा कोई जात नहीं है जो हमें इससे निकाल सकती है। तो अपने अल्लाह से मांगे, अल्लाह अपने बंदों का यकीन कभी भी नहीं तोड़ता। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आज मैं एक वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट कल डिस्कस करी थी और मैं देख भी रही थी, कुछ आर्टिकल्स मैंने रीड आउट किए। तो उसके मुताबिक तमाम तर इंतजाम जो कि हुकूमतों की जानिब से किए जा रहे हैं, वो सूबाई हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है या डिपार्टमेंट्स है, लेकिन देखना ये कि अभी मजीद कितना टाइम लग सकता है इस डेफिशिएंसी को कवर करने के लिए। एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक साउथ एशियन कंट्रीज जो है, इनमें श्रीलंका आता है, इंडिया आता है, पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश आते हैं, ये वो कंट्रीज इनको अभी कम से कम ज्यादातर 2022 तक 23 तक टाइम लगेगा रिकवर करने में या बैलेंस करने में चीजों को, या जो एक महीना 1.5 महीना पहले रूटीन थी उस तक आने के लिए भी मजीद हमें भी कई साल दरकार होंगे। तो इस पर बात करेंगे कि आज जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स है वो किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या इनिशिएटिव लेने चाहिए मजीद, ताकि मजीद हम मजीद इस सिस्टम को बेहतर कर सकें। तो मेरे साथ जो पैनल मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। मेरे साथ मौजूद है हाजी मोहम्मद हनीफ, इन्हें कहते हैं, और साबिक सदर मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, लाहौर से इनका ताल्लुक है। वेलकम कहते हैं आज के शो में। अस्सलाम वालेकुम सर। हाउ आर यू सर? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। आपसे इस हवाले से बातचीत करेंगे कि पार्टीज किस तरह से किरदार अदा कर रही हैं, वो नून लीग हो, PTI हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या दीगर जमातें हो, किस तरह के इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं, इस सवाल से डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखते हैं हाफिज मोहम्मद ज़ीशान, इन्हें कहते हैं, और ये वाइस चेयरमैन PHD हैं। तो मुख्तलिफ महकमे जिस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो जो कंट्रीब्यूशन दी जा रही है, क्या मजीद इनिशिएटिव लेने के बारे में सोचा जा रहा है, इनसे इस सवाल से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज हमने कर लिया है और पैनल का जो तारुफ है वो भी आपसे करा दिया, लेकिन आपके क्वेश्चंस भी हम शामिल करेंगे। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हम लाइव होते हैं चूंकि, और आपके सवालात और जो सब्जेक्ट आप चाहते हैं कोरोना वायरस के तनासुर में हम डिस्कस करें अपने प्रोग्राम में, वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। भाई साहब, आपकी जानिब आती हूँ। आगाज में मैंने प्रोग्राम शुरू करने से पहले भी हम डिस्कशन कर रहे थे, तो हमने इसको ऐसे ही कैरी ऑन किया कि जो पार्टीज हैं, हमने देखा है कि पाकिस्तान में जब भी मुश्किल वक्त आता है, वो ज़लज़ला हो, वो सैलाब हो, कोई भी मुखय्यर हजरात और बहुत सारी कंपनीज के जो ऑनर्स हैं वो निकल कर सामने आते हैं मदद करने के लिए। चूँकि हुकूमत अपना काम कर रही है, डिपार्टमेंट अपने काम कर रहे हैं, लेकिन मजीद किस तरह से हम ये जो पहिया रुक गया है मैशियत का, इसको कैसे दोबारा से कैरी ऑन करेंगे, कितना वक्त लगेगा, आप क्या देखते हैं आगे पिछले आने वाले कुछ सालों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, आपने आज यहाँ पर मॉर्निंग शो में बुलाया, बात करने का मौका दिया। असल में ये जो कोरोना वायरस है जी, इसके लिए किसी भी जमात, किसी भी पार्टी, किसी भी हुकूमत का तल्लुक नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला है। इसलिए कि ये कोरोना वायरस अल्लाह ना करे जब किसी जगह पे फैलता है ना, ये कोई भी सियासी जमात नहीं देखता कि ये आदमी किस सियासी जमात से है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आसानी पैदा करे हमारे मुल्क में, जिस तरह इसकी रेशो कम है, मवाद कम है, अल्लाह करे और मज़ीद कम हो जाए। आपने देखा होगा कि दूसरे जो यूरोपियन ममालिक हैं जो अपने आप को सुपर पावर कहते थे, आज वो इसके आगे भी बस हैं। हम तो एक बिल्कुल छोटी सी कंट्री है, छोटा सा मुल्क है, गरीब मुल्क है। तो अगर अमेरिका जैसे मुल्क ने, बरतानिया जैसे मुल्क ने, स्पेन जैसे मुल्क ने इसके आगे अगर घुटने टेक दिए हैं, तो ये वाकई एक ज़िंदा मिसाल है कि ये पूरी दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक अज़ाब की शक्ल है। हमें सबसे पहले बग़ैर किसी सियासी जमात का प्लेटफार्म इस्तेमाल करते हुए इंसानियत का प्लेटफार्म इस्तेमाल करना चाहिए, इसलिए कि हमारा दीन भी हमें इंसानियत का ही दर्स देता है। बात यह है कि आज जो हमारे मुल्क के हालात बन चुके हुए हैं, चूँकि मैं एक ट्रेडर भी हूँ, ट्रेडर के हवाले से बात करूँगा कि ट्रेडर खा किसी भी शोबे से हो, किसी भी जमात से हो, किसी भी मार्केट से हो, वो इस वक्त इंतहाई मुश्किल में है। बिल्कुल ऐसे ही है।
और उसके साथ जो हमारी तकरीबन 20 से 25% आबादी इस तरह की है। मैं इसकी मिसाल इस तरह दूंगा, जैसे एक परिंदा सुबह अपने घर से निकलता है अपने बच्चों के रिज़्क की तलाश में, अपनी चोंच में अपने बच्चों का रिज़्क लेकर वापस अपने घर जाता है, अपने बच्चों को खिलाता है। इसी तरह 20 से 25% लोग हमारे मुल्क में इस तरह के हैं जो सुबह अपने घरों से निकलते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं। अगर दिहाड़ी लग जाती है 500-700 हज़ार की, उसमें उसने 300-400 रुपए की ग्रासरी लेनी है, अपने बच्चों के लिए दूध लेना और घर जाना तो खाना पकना है। ये तकरीबन 20-25% लोग ऐसे हैं। कुछ लोग इसमें ऐसे हैं कि जिनके घर में 8 दिन का राशन होता है, वो बेचारा 8 दिन वाला भी फारग हो गया। किसी के घर में 15 दिन की गुंजाइश होगी, 15 दिन वाला भी फारग हो गया। इसी तरह महीना, 2 महीने, साल, इसी तरह ये एक टर्न है पूरी दुनिया में। तो सबसे पहले हमें सब बहन भाइयों को अल्लाह रब्बुल आलमीन से इसकी माफ़ी मांगनी चाहिए। कैसे है? अल्लाह रब्बुल आलमीन इस वक्त इंतहाई नाराज़गी का इजहार कर रहा है। आप देखेंगे कि मैंने सुना भी है, पढ़ा भी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सोने नबी का फरमान मुबारक है कि जिस जगह पर 40 लोग इज्तिमाई दुआ करते हैं, उनमें से एक आदमी ज़रूर होता है जिसकी मैं बात सुनता हूँ। क्या बात? आज अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराज़गी का आप अंदाज़ा लगा लें कि मुस्लिम के लिए खाना काबा बंद कर दिया गया ताकि इज्तिमाई वहाँ पे तौबा न कर सके। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा पाक बंद कर दिया गया कि वहाँ पर 40 लोग इज्तिमाई आकर दुआ न कर सके या सिफारिश की इल्तिजा न कर सकें। आज हिंदुओं के मंदिर बंद हैं, गिरजा बंद हैं, सिखों की इबादत गाह बंद है। इससे हमें नहीं, पूरी दुनिया को ये सोचना चाहिए कि आया कौन सी गलती हमसे हो गई है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना ज़्यादा नाराज़ हो गया हमसे। सबसे पहली बात, मुझे, आपको और तमाम दुनिया के लोगों को अपने घरों में इज्तिमाई इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। कैसे है? अगर हम 40 लोग किसी मस्जिद, किसी इबादत गाह में नहीं जा सकते तो हम कम से कम अपने घर में गिर गिरा कर अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस चीज़ की माफ़ी मांग सकते हैं कि या अल्लाह जो भी गलती जिस भाई से भी उसको माफ़ कर दे। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरे नंबर पर मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमारे मुल्क में जिस तरह आपने फरमाया कि मुखय्यर हजरात हैं जो हमेशा सैलाब हो, तूफ़ान हो, ज़लज़ले हो, गरीब लोगों की मदद करते हैं। मेरा ख्याल है आज उन लोगों को भी हुकूमत के साथ साथ मैदान में आना चाहिए। सबसे पहले हर आदमी को अपने गिरदो नवाह में अपने बहन भाइयों को देखना चाहिए, चूँकि उनका सबसे पहला हक है। देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ प्रोग्राम में, आपकी बात को भी सेकंड करूंगी कि पाकिस्तानी जो है ना, वो दर्द दिल रखने वाली कौम है। हमने हमेशा देखा है किसी मुश्किल वक्त में पाकिस्तान, खा जैसे भी हालात हो, ये मुखय्यर हजरात और वो लोग जो साहिब इस्तात कहलाते हैं, वो बाहर निकलते हैं और लोगों की मदद करते हैं। लेकिन क्वेश्चन मार्क ये है कि कब तक लोग, वो जो वर्किंग में है, ये जिन्होंने अपनी सेविंग की हुई है, वो कब तक संभालते रहेंगे? कब तक ये जो चीज़ें चल रही है, सर्कल को किस हद तक चलाया जा सकता है? क्वेश्चन मार्क तो ये है, क्योंकि आजकल जो चीज़ें चल रही है सिर्फ वर्किंग बॉडी, क्योंकि मजदूर तबका और दिहाड़ीदार तबका तो शदीद मुतासिर है, लेकिन सर्कल सिर्फ चल रहा है तो उन लोगों की वजह से जो अब भी वर्किंग बॉडी में है, वर्किंग में है, मोशन में है। लेकिन सवाल ये है कि चीज़ें कब तक चलती रहेंगी? तो शान साहब आप बताएगा, लोग तो बाहर निकल रहे हैं, राशन तकसीम किया जा रहा है, लोगों की मदद की जा रही है, लेकिन हम इसको मजीद कितनी देर तक कैरी ऑन कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। आप क्या देखते हैं, मजीद कितना वक्त हमें दरकार होगा? हमें इस तमाम सिचुएशन को एज अ वार्निंग लेना चाहिए। अब ये यही बात कर रहे हैं कि हम इसे कहेंगे अजाब है, अजाब हो सकता है, लेकिन अगर हम एज अ वार्निंग ले तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छों चीज़ों को परसीव कर सकते हैं। देखें, पाकिस्तान में जब पहला कोरोना का मरीज़ आया, उसके बाद हिफाजती इंतजाम तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तमाम सूबाई हुकूमतें इस पर इंतजाम अपने मुकम्मल कर चुकी थी। आज बेहतरीन इंतजाम आप पंजाब में देख रहे हैं। अब ये सारी सिचुएशन डिपेंड करती है पब्लिक के ऊपर, लोगों के ऊपर। वज़ीर आज़म का जो मिशन था, जो उनका विजन था, वो तो बहुत क्लियर था। डे वन से वो ये बात करते थे। आज सारी अपोजिशन बात ये करती है। वो ये कहते थे कि डेली वेजर का मैं क्या करूं, मुल्क में इतनी बंदिशें नहीं की जा सकती, लॉकडाउन और कर्फ्यू जैसे मामला हम सुन रहे थे।
अल्लाह ने बहुत मदद की, बेशक ऐसे ही है। जुज़वी लॉकडाउन रहा, और आज मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के हालात इसलिए भी बेहतर हैं कि यहाँ पे मरीजों की तादाद बहुत कम है, शराए अमवात बहुत कम है, और हमने उस तरह की पाबंदियाँ भी नहीं अपनाई। कर्फ्यू जैसी सूरत हाल भी नहीं थी, लोगों को राशन भी मिल रहा है, दुकानें भी खुली हैं, दूध भी मिल रहा है, आटा भी मिल रहा है, दीगर जो अजनास है वो भी मिल रही हैं। तो ये अल्लाह की बड़ी ब्लेसिंग रही पाकिस्तान पे। अब जो हिफाजती और हुकूमती इक़दाम थे, पंजाब में सबसे बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। अभी भी आप ये देखें, एक्सपो सेंटर में, म्यू हॉस्पिटल में और तमाम सरकारी हॉस्पिटल में बेड्स मुख्तस किए गए हैं। कि प्राइवेट सेक्टर में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी किए गए हैं। अब मैं फिर दोबारा ये कहूँगा कि गवर्नमेंट जो कर सकती थी वो उसने अपनी आवाम के लिए किया। आप ये देखें कि एहसास प्रोग्राम भी आया, जो मुस्तहकीन थे उनमें 12-12 हज़ार रुपये भी तकसीम हुए। फिर हर MPA MNA ने अपने हलके में राशन की तकसीम की। तो गवर्नमेंट अपना काम कर रही है और बड़ा बेहतर अंदाज में कर रही है। अब सिर्फ सोच बदलनी होगी लोगों को। अभी भी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग ये सिर्फ कह देते हैं कि हम तो मुसलमान हैं, हमारा तो ईमान है, हम तो अल्लाह पे ईमान रखते हैं, हमें कैसे हो सकता है। नहीं, हमारे दीन ने सबसे पहले हिफाजती तदाबीर का कहा। तवक्कल तो बिल्कुल रखना चाहिए, लेकिन हिफाजती तदाबीर के बाद मैं सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पे उन लोगों से ये अपील करता हूँ कि खुदारा अपना ना सही, आज इस वक्त में मुल्क की सबसे बड़ी खिदमत ये है कि अपने आप को महफूज रखें ताकि ये वबा को दूसरों तक मुंतकिल करने से बचा जा सके, लोगों को बचाया जा सके। वैसे मैं आपको अपनी बात करता हूँ, मैं जब लोगों से मिलके आता हूँ, राशन की तकसीम हो, कुछ सरकारी उमूर सर अंजाम देने हो, तो वापस मैंने अपने बच्चों में आना है। मेरा ताल्लुक कमज़ोर कम्युनिटी से, कमज़ोर तबके से है। मेरी बूढ़ी वालदा है, कमज़ोर बीवी है, बच्चे कमज़ोर हैं, तो मैंने सबसे पहले उनका तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो मैंने न सिर्फ उनको बचाना है बल्कि अपने इर्दो गिर्द जितने मेरे लोग मेरे मिलने वाले हैं, मैंने उन सबको बचाना है। तो सिर्फ इस वक्त मुल्क की खिदमत ये है कि आप बिला ज़रूरत घरों से ना निकलें, सिर्फ ज़रूरत के तहत निकलें, और वो भी पूरी हिफाजती इक़दामात के बाद। देखिए, क्वेश्चन ये है जिससे आपने अपनी बात का आगाज़ किया कि यू नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल। आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, आवाम को करना पड़ेगा। एवरीथिंग इज डन व्हाट दे कुड। अगर आप गवर्नमेंट की बात करें, आप डिपार्टमेंट्स की बात करें, तो वो तमाम चीज़ें जो वो कर सकते थे वो कर गुजरे हैं। अब आप और मैं क्या कर रहे हैं? अच्छा, जुज़वी लॉकडाउन का जिक्र आपने किया, मैं आपकी बात को सेकंड करती हूँ कि देखिए, हमने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के जितने बयान सुने हैं, जितने खिताबात उन्होंने किए हैं, उसमें साफ साफ नजर आ रहा था कि वो इस चीज़ पर एम्फसाइज कर रहे हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन कर्फ्यू के हक में मैं तो नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन हमने देखा है कि बाकी तमाम कंट्रीज में, आप यूरोप को लें और स्पेन को लें, इटली को लें, जर्मनी को लें, ये वो तमाम कंट्रीज हैं जिन्होंने भारी नुकसान उठाने के बाद लॉकडाउन का रुख किया है। अगर ये इनिशिएटिव पाकिस्तान में पहले लिया गया है तो मैं हर प्रोग्राम में ये कहती हूँ कि कदरे 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 बेहतर है। पाकिस्तान ब्लेस्ड मुल्क है इस हवाले से कि एक तो महफूज है, दूसरा लॉकडाउन का इनिशिएटिव जो लिया गया है वो आपके और हमारे लिए लिया गया है, लेकिन हमने इसको पहले भी इतना सीरियसली इसे नहीं लिया। हमने नॉन सीरियसनेस का मुजाहरा भी किया है, लेकिन अब इसको चूंकि मुकम्मल तौर पर जुज़वी कर दिया गया है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को, इंडस्ट्रीज को खोलने का कह दिया गया है, तो अब वो लोग जिन्हें इजाज़त नहीं मिली उनका शोर अलग से बरपा है। भाई साहब, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि जो इंडस्ट्रीज खोलने के अहकाम जारी किए गए, पीपल आर हैप्पी नाउ, सेटिस्फाई नाउ कि दोबारा से काम करना शुरू कर देंगे, लेकिन जिनको इजाज़त नहीं मिली वो इस चीज़ का शोर भी बचा रहे हैं कि हमें भी इजाज़त दी जाए। असल में शोर इसलिए मच रहा है, मैं एक दो मिसालें दूंगा आपको, कि हमने कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए मजदूरों को कहा है कि जी आप आए, आकर अपना काम शुरू करें। ऐसे ही है, ट्रांसपोर्ट बंद है। एक मजदूर उकाड़ा, साहिवाल, किसी दूर दराज इलाके में रहता है, उस बेचारे को ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगी, वो लाहौर में आकर मजदूरी नहीं कर सकेगा। दर्जी को कहा गया है दुकान खोल ले, दर्जी ने दुकान खोल ली, कपड़े की दुकान बंद है। हाँ, ये सेंट्री वाला, सेंट्री उसको सामान मिलेगा तो वो सेंट्री के लिए जाएगा। असल में बात यह है कि इसमें मैं ये महसूस करूँगा कि थोड़ा सा मिसमैनेज हुआ है। हमें ये चाहिए था, ठीक है हम गरीब मुल्क है हमारा, हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं। मैंने देखा जब ये चाइना में कोरोना वायरस हुआ
उनके पास वसाइल थे, उन्होंने अपने वसाइलों को यूज़ भी किया। उन्होंने ये किया कि अपना वो जो वुहान शहर था उस सारे को लॉकडाउन किया, मुकम्मल किया। और उनके पास वसाइल थे, उन्होंने अपने जो वहाँ पे अफराद रहते थे उनको ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ उनके घरों तक पहुँचाई हैं। उसके बाद उन्होंने हर गली मोहल्ले के बाद एक फर्टिलाइज़र मशीन जो आजकल हमारे पाकिस्तान में भी आ गई है, लोग यूज़ कर रहे हैं, वो हर गली के बाहर रखी है। जो आदमी अपने घर से बाहर से अंदर आता है वो सबसे पहले वहाँ पे जाकर अपने आप को सेफ करता, फिर अपनी फैमिली में जाता है। उसके बाद उन्होंने फिर बागात को स्प्रे किया, रोडों को धोया, गली मोहल्लों को क्लीन किया। उनके पास वसाइल थे, उन्होंने अपने वसाइल इस्तेमाल किए और अगर वसाइल हों तो इस्तेमाल करने भी चाहिए, क्योंकि हमारा गरीब मुल्क है, हमारे पास ये वसाइल नहीं है। अभी आप देखें, सुबह आप सब्जी मंडी चली जाए, वहां पे किसी एसओपी का ख्याल नहीं रखा जा ही नहीं सकता। इंतजामिया के लोग कोशिश करते हैं मगर हो ही नहीं सकता, वहां पे सब एक दूसरे में मिक्स हुए हैं। आप अकबरी मंडी चले जाएं, यही पोजीशन वहां पर है। आप किसी मजदूर के अड्डे पे, जहाँ पे मजदूर जाते हैं अपने काम के लिए, वहाँ पे चले जाएं, 100-200 लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं। उन लोगों को अभी तक इसको सीरियस नहीं ले रहे। अच्छा चलिए, लोग तो सीरियस नहीं ले रहे ना। मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसी बात को सेकंड करना है कि जहाँ पर आप लोगों का क्राउड देख रहे हैं, अगर आप वुहान सिटी की बात करें, आप चीन की बात करें, तो वहाँ पर ये चीज़ें हमने देखी है कि एक तो उन्होंने अपने वसाइल इस्तेमाल किए हैं, दूसरा उन्होंने सख्ती से अमल दरामद करवाया है। मैंने बहुत सारी सोशल मीडिया पर वीडियोज़ देखी है कि उसको इतना एक्सट्रीम सिचुएशन पर जाने के बावजूद भी लोगों को इजाज़त नहीं थी कि आप उस सिटी को क्रॉस करते, उस सिटी से बाहर निकलते। हमने बहुत शोर मचाया, यहाँ पर सिफारत खानों के बाहर खातून ने और उनके फैमिलीज ने एहतजाज किया कि हमारे कुछ बहन भाई वहां पे उन्हें बुलाया जाए। वहां पे लोगों ने इतना एहतजाज किया, लेकिन सख्ती से अमल दरामद किसकी जानिब से कराया गया? हुकूमत की जानिब से कराया गया। यहाँ पर बात यह है कि जी हमारे जो कौम है ना, माजरत के साथ अर्ज करूंगा, अभी तक हमारी कौम नहीं बन सकी। माजरत के साथ मेरी बात अगर आपको बुरी लगे तो, हम एक हजूम है, कौमी बात हमारे पाकिस्तान में अभी तक नहीं है। कौमी बात ये होती है कि मैं सबसे पहले अपने बहन भाइयों को सेव करूं। जिस तरह कि आप अभी किसी भी मजदूर अड्डा पे चले जाए, आप वहाँ पे गाड़ी खड़ी करेंगे तो 200 आदमी आपको चिपट जाएगा, और उसमें 10 लोग अगर आप उनकी हेल्प भी करना चाहते हैं मुस्तहिक होंगे। 90 लोग वो वहाँ पर जाकर बैठ गए हैं, बेलचा, बुरश, कस्सी, इस तरह की चीज़ें लेकर के भाई कोई मसीहा आएगा। और मसीहा जाते भी हैं, लोग जाते भी हैं उनकी हेल्प करने के लिए ना। लोगों के ज़हन में एक बात यह है कि जो दिहाड़ीदार आदमी है उसका ये हक है। जो आदमी किसी भी अदारे में, किसी भी फोरम पे सैलरी पे काम कर रहा है, उसकी मदद की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको तो सैलरी 1 माह के बाद मिल जाएगी। सबसे ज्यादा हक उस आदमी का है कि जो डेली वेजेस मुलाजम है। ऐसे ही है, जो वो डेली वेजेस मुलाजम हमें ज्यादा तादाद में मजदूर अड्डे पे मिलता है। जिनकी दिहाड़ी नहीं लगी तो वो बेचारा दाता दरबार चले जाता, अपनी खा लेता, बच्चों की ले आता। वो उन लोगों को हमें तलाश करने की जरूरत है जो कि बहुत कम मिलते हैं। जो लोग प्रोफेशनल लोग हैं वो अड्डों पे जाकर बैठ गए हैं। कोई आदमी वहाँ पर जब जाकर गाड़ी खड़ी करता है, वो सब लोग उसको जो ना अपना पकड़ लेते हैं। उसमें मुस्तहिक आदमी को भी, उस आदमी को कोई पैसे देने की मौका ही नहीं मिलता, वो इतना लोग उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। अच्छा, वैसे हाँ, ये बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि हमें देखने की जरूरत है कि कौन मुस्तहिक है और कौन नहीं, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे बहुत सारी मीम्स देखे हैं इस हवाले से। बहुत सारे लोग राशन इकट्ठा करने पे जोर रखे हुए हैं, इसलिए नहीं कि आपने अगर राशन इकट्ठा कर लिया आप उतना इकट्ठा करें या उतना जितना आप मुस्तहिक हैं अपने खानदान को खिला सकते हैं, सिर्फ उतना अपने घर लेके जाएं। आपका राशन जो है वो कोई और ले जाएगा तो जाहिर बात है फिर आप उस चीज़ से महरूम हो जाएंगे। तो आपको इस चीज़ का ख्याल भी करना पड़ेगा। PHA ने इस हवाले से क्या इंतजाम किए हैं? सुशांत साहब आप बताएगा कि हम ये चीज़ें देख रहे हैं कि राशन तकसीम किया जा रहा है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में इस चीज़ को मलूज़ खातिर रखने की ज़रूरत है कि जिसको हम दे रहे हैं वो डिज़र्विंग भी हो और बार बार एक ही घर पे वो चीज़ ना जाए, क्योंकि हमारे पास तादाद ज़्यादा है दिहाड़ीदार तबके की। देखिए, इसमें अभी आपने बड़ी अच्छी बात की कि इस वक्त कौम को इस चीज़ की भी ज़रूरत है कि वो सिर्फ अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करे। मसलन मैं आपको बताता हूँ कि हम तो शुरू से ही अपने घर में 1 माह से ज़ायद का
राशन और जो चीज़ें हैं वो लेके आते हैं, लेकिन जब का ये मुल्क में क्राइसिस आया है हम सिर्फ 8 से 10 दिन का लेके आते हैं कि बाकी लोगों को भी खरीदारी का मौका मिले। तो ये बड़ा शऊर लोगों में लाने की ज़रूरत है। कोई किसी चीज़ की पाकिस्तान में कमी नहीं है, आपने सब्र और तहम्मुल से काम लेना है और दूसरे का एहसास करके चीज़ परचेज करनी है। ये एहसास करने का बेहतरीन वक्त है। और आपने जो दूसरी बात की राशन की तकसीम, जैसे आपने देखा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग बड़े खुले दिल के लोग हैं, ये इमदाद और मुस्तहिकीन तक फिल फोर पहुँचते हैं। मुल्क में जब भी कभी कोई क्राइसिस आया मुखय्यर हजरात बग़ैर किसी अपील के मुतासरा इलाकों में मुतासरीन के पास पहुँचते हैं और उनकी पूरी माली और इमदाद भी करते हैं। पाकिस्तान का जो ताजर हल्का है, बिज़नेस कम्युनिटी है, मुखय्यर हजरात, ये सारे लोग निकल आते हैं। तो जब हमने ये देखा कि राशन की तकसीम का अमल बहुत तेज़ी से चल पड़ा है, हर जगह पे हर इलाके में ये अमल शुरू हो गया, उसी वक्त हमने इसको मशरूत कर दिया NOC के साथ, परमिशंस के साथ। दैट इज मोर। अगर आपने राशन तकसीम करना है किसी भी एरिया में करना हो, सबसे पहले आपको ज़िले की हुकूमत से इजाज़त लेनी पड़ेगी। जब आप इजाज़त लेंगे आपके लिए SOPs होंगे, उस वक्त ज़िली इंतज़ामिया की पुलिस और बाकी फोर्सेस वहाँ पे आएंगी, वो उनको पाबंद करेंगी कि हमने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है। SOPs तो वो आगे। अब मैंने आपको ये कहा कि कोई भी दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसने अपने, मसलन चाइना की आप जब बात करते हैं तो चाइना उस वक्त कामयाब हुआ जब उसकी कौम ने उसका साथ दिया। अब ये राशन की तकसीम की जो अमल है वो भी यही है कि अगर किसी गरीब आदमी को, किसी ज़रूरतमंद को मिल गया है तो उसे चाहिए कि वो अब विड्रॉ कर ले। अब वो ये ना हो कि यहाँ से भी लेके जाए वहाँ। हमें दूसरे के लिए ये जज्बा रखना पड़ेगा कि अपनी ज़रूरत पूरी करें और बाकियों की ज़रूरत पूरी होने दें। मुल्क में कोई अफरा तफरी नहीं है। आप ये देखें पूरी दुनिया में बदतरीन क्राइसिस है, शराय मौत बहुत ज़्यादा है, लोगों को एक्सेस नहीं है शॉप्स तक। हम तो फिर भी पाकिस्तान में आप ये देखें कि लोग चीज़ें लेने जाते हैं, अशिया ज़रूरिया बाज़ारों में मिल भी रही हैं, आसानी से मिल रही हैं, फिर भी ज़ख़ीरा कर लेते हैं, फिर भी ज़ख़ीरा है। असल आप तो बात करें खरीदने की, मैंने इसमें एक बात का इजाफा करना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैरुन नास यानी उस शख्स को जो लोगों के लिए नफा बख्श हो उसको बेहतरीन इंसान करार दिया। तो हमने अब बेहतरीन इंसान होने का अमली मुजाहिरा करना है। जो कोताहियां हम कर चुके माजी में, गफलतें हो चुकी वो हो चुकी, अब हमें दूसरे का, अपने साथ वाले का एहसास करना पड़ेगा। और ये बेहतरीन वक्त है ये करने का कि जब आप दरअसल इंसान बन जाए। इंसान कहलाता ही वो है, अशरफुल मखलूकात हमें कहा गया है। तो हमें इसीलिए कहा गया है क्योंकि हम सोच समझ और विचार रखते हैं और देखते ये कि अल्लाह पाक ने हमारे लिए किस कदर और किस हद तक निशानियाँ रखी हुई हैं। लेकिन ये वक्त है ये रियलाइज़ करने का कि आप किस तरह से इंसानियत की मदद कर सकते हैं। एक तो चीज़ आप ख़रीद रहे हैं उसको ज़ख़ीरा करें, चले वो समझ आता है कि आप चले कह रहे हैं कि हमने ख़रीदा है, लेकिन राशन की तकसीम में, डिस्ट्रीब्यूशन में आप ये देखें कि वो ख़ानदान जो 2-3 दफ़ा राशन ले रहे हैं, आप किसी का हक ले रहे हैं, दरअसल आप राशन नहीं ले रहे हैं। तो एहसास करें एक दूसरे का, ये वक्त है और इस वक्त में लोगों को हमारी ज़रूरत है। लेते हैं एक छोटे से ब्रेक, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से तमाम देखने वाले लोगों को सुबह बखैर। जुम्मे का दिन है, उठिए अपने जुम्मे के दिन का आगाज़ करें और जिस तरह से प्रोडक्टिविटी से इसको यूज़ कर सकते हैं करें, क्योंकि ये तमाम दिनों में से अफजल दिन है। तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। इज्तिमात से परहेज़ करने के लिए कहा गया है, तो आप घरों में रहें, दुआ करें, लेकिन घर वालों के साथ इज्तिमाई दुआ करें, इस्तग़फ़ार पढ़ें कि अल्लाह पाक पता नहीं किस बात से नाराज़ है, तो अल्लाह को मनाने की कोशिश करें। अपने स्पॉन्सर्स का जिक्र कर लेते हैं। कैनन प्राइमेक्स फोम इस प्रोग्राम के लिए स्पेसिफिकली हमें स्पॉन्सर कर रहा है और सोबिया सुहा दी मोड का खूबसूरत से वार्डरोब है। और सोबिया सुहा की सबसे अच्छी बात ये कि आप साल भी नहीं कपड़े यूज़ करें तो ख़राब नहीं होते। स्टफ अच्छा यूज़ करती हैं, स्टिचिंग बहुत अच्छी करती हैं। तो सोबिया जुहा को और दी मोड को आप ऑनलाइन इंस्टाग्राम, फेसबुक को विजिट कर सकते हैं, ज़रूर विजिट करें। ऑनलाइन आजकल आप ऑर्डर कर सकते हैं, अच्छी वैरायटी आई हुई है। कोशिश करें मार्केट्स में, बाजार में, मॉल्स में हम ना जाए, चूँकि वैसे बंद है, लेकिन ईद त्यौहार के लिए जो आने वाले अपकमिंग इवेंट्स हैं उनके लिए आप इन्हें ऑनलाइन विजिट कर सकते हैं, सोबिया जुहा दी मोड को। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। हम ब्रेक में ये डिस्कस कर रहे थे, आपस में क्योंकि ब्रेक होती है तो हम लोग चीज़ों को कैरी ऑन करते हैं। निशान साहब, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि द वे प्रोसीजर क्या है। आपने कहा कि एक तो NOC देनी पड़ती है उन मुखय्यर हज़रात को जो कि अपनी विल के तहत राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन जो हुकूमत की तरफ से एक बाकायदा निज़ाम है वो किस तरह से होता है, लिस्ट कौन बनाता है, कौन सजेस्ट करता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की जाती है, किस टाइम पे की जाती है, और जो लोग अभी इस वक्त आपको देख रहे हैं उनकी रसाई आप तक कैसे आसान की जा सकती है? देखिए,
हमने तो इसका बहुत आसान तरीका निकाला। आप देखिए कि कोई भी सियासी जमात हो उसके रूट्स गली मोहल्लों तक होते हैं। ऐसे ही है। हमने सबसे पहले 10 दिन में हमने जो प्रैक्टिस की वो ये की कि हमने अपने नुमाइंदे जो यूनियन काउंसिल्स में लोग थे, हमारे वर्कर्स थे, हमने उनके ज़रिए लिस्टें तैयार करवाई कि आपके इलाके में कौन कौन से लोग हैं जो असल हकदार हैं। फिर हमने उसको कैटेगराइज किया। बाज़ को हम एहसास प्रोग्राम के तहत 12-12 हज़ार रुपये कैश जो अमल शुरू हो चुका है, कुछ लोगों को हम राशन की फराहमी कर रहे हैं। अब इसमें जो हमने, मैं ये समझता हूँ कि इस पे हमने कोई सियासत नहीं की, बावजूद इसके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमतें सियासी होती हैं। हमने इस अमल को शफाफ रखा, न सिर्फ शफाफ रखा बल्कि फिर हमने क्रॉस चेक भी किया, और तीसरा इसकी जो लोगों तक फराहमी थी उसको बड़ा ट्रांसपेरेंट। और हमने इसका अमल सारा रात में करते हैं, यानी रात जैसी मगरिब की अजान होती है उसके बाद हमारी टीमें जो सरकारी राशन होता है वो लोगों के घरों तक खुद पहुंचा के आती है। बावजूद इसके ये नहीं करते कि किसी जगह पे मजमा लगा के और फिर तस्वीरें बना के और उसको मीडिया में रिलीज करके, हम इस तरह का नहीं कर रहे। गवर्नमेंट की सतह पे जितना राशन आ रहा है वो लोगों की दहलीज पे जा रहा है। गो के अब हम जितना भी बांटे वो कम है। मुखय्यर हजरात भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी कर रही है, हर बंदा एक दूसरे का एहसास यहाँ पे कर रहा है। हमने देखा है लोगों को जी। तो हमारा बड़ा शफाफ तरीका है जी, उसमें हम अपने वर्कर्स की हेल्प लेके लिस्टें मुरतब करते हैं और विद इन वीक उनके घर में डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है सामान। और ये बहुत अच्छा और बड़ा साफ तरीका ये भी कि हमने सोशल मीडिया पे प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा देखी है कि लोग दिखाकर रजिस्टर्ड कराकर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने, मसलन एक मैं बूढ़ी खातून की थोड़े दिन पहले वायरल वीडियो हुई, वो यकीनन आपकी नज़र से भी गुजरी होगी, जब उन्होंने दरवाजे पे, चूँकि जो लोग सामान देने आए थे उनके साथ कैमरा था, तो वो खातून जो शक्ल से बड़ी मुस्तहिक लग रही थी और उनकी पसमानदा इलाके में घर था, तो वो सिर्फ कैमरा देख के उसने रिफ्यूज कर दिया कि उसने कहा जी हमें तो जरूरत ही नहीं है। तो हमें यहाँ पे ये भी एहसास करना पड़ेगा। अब क्या अगर हम तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल नहीं करते, पोस्ट नहीं लगाते, तो क्या अल्लाह कबूल नहीं करेगा? हमें ये सोचने की जरूरत है। देखें दीन ने हमें क्या कहा, सबसे अफजल आप ये देखें कि अगर राशन या अगर आप कोई चीज किसी का हक लेके ले जाएंगे और फिर ये जो शोबदाबाज लोग हैं, हमारे अपने लोगों में से हैं, मतलब हमारे बाज तंजीमी साथी भी इस तरह करते हैं, इस चीज़ की हौसला शिकनी होनी चाहिए। लोगों को बिल्कुल इस चीज़ का एहसास ना होने दें। आप ये देखें कि हमारा दीन क्या कहता है। हमारा दीन तो ये इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देता, दिखावे की इजाज़त हमें है ही नहीं है। यहाँ पे तो हुक्म ये होता है कि अगर एक हाथ से आप दे तो दूसरे हाथ को पता ना चले। तो यहाँ पे तो एक अजीब ट्रेंड शुरू हो गया। आप ये देखें कि गरीब का मजाक, अब ये सबसे ज़्यादा इसकी मिसाल आपको सिंध में मिलती है। वहाँ पे आप ये देखें कि मैंने थोड़े दिन पहले देखा कि लोगों को सबसे पहले जब वो राशन या वो पैकेट या वो कैश जब देते हैं तो सबसे पहले तस्वीरें बनवाते हैं, तशहीर करते हैं, और उनमें मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे जो उस तस्वीर के वक्त अपना मुंह छुपा लेते हैं। तो ऐसे लोगों को शर्म करनी चाहिए और अल्लाह से डरना चाहिए कि ये वक्त उन पे भी आ सकता है। और दरअसल ये अल्लाह से डरने का ये वक्त है। आप सोचिए कि मैं हमेशा डिस्कस करती हूँ प्रोग्राम में कि चीन हमारा हमसाया मुल्क है, हम करीब तरीन है, हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन कहाँ पर पेरिस, इटली, यूएसए, ये वो कंट्रीज है जो कंपैरेटिवली ज़्यादा मुतासिर हुई हैं। हाई साहब हम ये कह सकते हैं कि अब तक पाकिस्तान एक महफूज तरीन मुल्क है। क्वारंटीन सेंटर्स हमने काम कर लिए हैं, हमने फील्ड अस्पताल को फंक्शनल कर लिए, लैब ज़्यादा हो गई हैं, हमने कैपेसिटी बढ़ा दी है, लेकिन इसके बावजूद भी हम देखें कि रेशो कम है। तो इस हवाले से हम बहुत ब्लेस्ड हैं। ये मैं तो कहूँगा कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की हमारे मुल्क पर रहमत है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी हरकतें ऐसी नहीं हैं जितनी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पे रहमत की हुई है। बात यह है कि हमें सबसे पहले अपने अजीज़ो कारब, मेरा ख्याल अगर आदमी अपनी ज़ात का SOP बना लेना तो मेरा ख्याल है कि हमारे मुल्क में भूखा कोई नहीं सोता। सबसे पहले मैं अपनी फैमिली में देखूं, फिर अपने रिश्तेदारों में देखूं, फिर अपने मोहल्ले में देखूं। अगर हर आदमी अपने अपने इलाके के ये छोटा सा एरिया अगर देख ले तो मेरा ख्याल है कि हर आदमी को उसकी ज़रूरत के मुताबिक राशन मिल सकता है। मगर
बदकिस्मती की बात यह है कि जैसे ज़िशान भाई ने भी बताया कि इसकी तशहीर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम लोगों में एक बहुत बुरी आदत बन चुकी हुई है, सोशल मीडिया ने हमें इतना मेंटली करप्ट कर दिया हुआ है कि हम ये करते हैं कि अगर किसी की मदद करते हैं तो ये नहीं देखते कि उसका इज्जत नफ्स मजरू कर रहे हैं। सर हम नेकी करके ज़ाया कर देते हैं। हाँ, बात यह है कि हमें इस वक्त जितने भी मुखय्यर हजरात हैं, जितने भी मुखय्यर मेरे भाई हैं, उनको ये चाहिए कि अपना रोल प्ले करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन जिन लोगों को ये वसाइल दिए हुए हैं, वो आज वक्त है बाहर निकलें लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अपने अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने के लिए निकलें। ये ना कहें कि मैं फ़लाँ आदमी की मदद करने जा रहा हूँ, नहीं, वो सिर्फ ये सोचे कि मैं एक ऐसा अमल कर रहा हूँ कि जिससे मेरा अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी हो जाए। और अल्लाह को राज़ी करने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि हम अल्लाह की मखलूक की खिदमत करें। जब हम अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते हैं तो अल्लाह राज़ी होता है। अगर हम दिखावा करते हैं तो वो हमारे फ़ायदे की बजाय हमारे नुकसान में चला जाता है। आज इस बात की ज़रूरत है कि मुखय्यर हजरात बाहर आए। मैंने अक्सर देखा मुखय्यर हजरात कहते हैं कि जी रोज़ों में करेंगे। मैंने सुना लोगों से, भाई रोज़ों में क्यों करोगे, रोज़ों में अल्लाह हो और होगा, उस वक्त भी यही अल्लाह है। बल्कि आजकल तो मुश्किलात ज़्यादा। आजकल हमें चाहिए कि वक्त से पहले हम लोगों की मदद के लिए निकलें। और ये ज़रूरी नहीं है कि हमें अल्लाह ने यह कहा कि हम रोज़ों में ही करें। रोज़ों में सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह कहा है कि आप, अल्लाह के सोने नबी ने यह फरमाया कि आप रोज़ों के दिनों में अपनी जायदाद के अदाद शुमार इकट्ठे करें और जितने आपके पास है उसमें से 2.5% निकालें। खुदारा 2.5% की पाबंदी कम की पाबंदी है, ज़्यादा की पाबंदी नहीं है। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये फरमान मुबारक है कि जो आदमी मेरे राह पे 1 रुपया खर्च करता है, मैं उसका बदल में 10 नेकियां उसको दुनिया में दूंगा और 70 नेकियां आखिरत में दूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से जो लोग अपने अल्लाह के सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात पे अमल करते हैं, मैं दावे से कह सकता हूँ किसी का माल कम नहीं होगा। मैं दावे से कहता हूं कि अगर कोई आदमी ये सोचता है कि मैं 2.5% की जगह पे 5% खर्च कर दूंगा अल्लाह की राह पे, तो मेरा 2.5% का नुकसान होगा। मैं उसी अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि रिज़्क कम नहीं होता, रिज़्क ज्यादा होता है। इस चीज का वादा अल्लाह की जात ने आपसे किया है, उस पे कोई दो राय तो आप रख ही नहीं सकते ना। आप ये सोचे कि अल्लाह ने आपसे कहा कि मुझसे तिजारत करो जब तुम मुश्किल में हो। जब उसकी मखलूक मुश्किल में है, आप उनकी मदद करेंगे तो कैसे नहीं नवाजेगा आपको। अपने खजानों में से, अपने माल में से जब आप बांटोगे तो वो ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। और ये अंडरस्टूड सी बातें हैं। सुशांत साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताता हूँ कि दीन ने, हमारे इस्लाम ने तिजारत का हुक्म दिया, तिजारत को बरकत कहा गया। बिल्कुल ऐसे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप का कारोबार ही था बकरियां और ये वो, तो इस वक्त जो है वो अल्लाह से तिजारत का वक्त है। अब अल्लाह से तिजारत क्या हो सकती है? आप ये देखें कि जब आप मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, मेरे साथ कारोबार करते हैं, या हाजी साहब यहाँ पे कारोबार करते हैं, तो आप उस मुनाफे की शरह देखें कितनी होती है। बिल्कुल ऐसे है। कारोबार में खसारे के इम्कानात होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। तो ये वक्त जो है ये अल्लाह से तिजारत का वक्त है। बेशक ऐसे ही है। हमें वैसे तो ये इस चीज़ की अपील करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में दर्द दिल रखने वाले मुखय्यर हज़रात बहुत सारे हैं, वो निकले हुए हैं, लेकिन उनकी हौसला अफजाई ये है। मैं उनके लिए सिर्फ एक जुमला कहना चाहता हूँ कि ये अल्लाह के बंदों पे, ये उन बंदों पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिनसे अल्लाह फरमाता है कि एक बंदे से अल्लाह 70 माओ जितना प्यार करता है। क्या बात है। तो जिनसे अल्लाह 70 माओ जितना प्यार करता है, जब आप उन पे इन्वेस्ट करते हैं तो ये होगी अल्लाह से तिजारत। तो फिर अल्लाह से तिजारत करने वाला कभी खसारे में नहीं जाता, कभी घाटे में नहीं जाता। हाजी साहब ने जो बात की कि लोग रमज़ान का इंतज़ार करते हैं, तो रमज़ान
रमजान से ज्यादा अफजल आज वो हालात है कि जिसमें रमजान से ज्यादा सवाब होगा, जिसमें जरूरत लोगों को आज है। अगर मुझे भूख आज है तो मुझे आज उसकी जरूरत है। हो सकता है कि रमजान में तो मामला हमारे मुल्क के वैसे ठीक हो जाए। अगर मैं गरीब आदमी हूं तो मुझे आज रोटी नहीं मिल रही, मेरे बच्चे आज भूखे बैठे हैं, तो मुझे आज दिया जाए। हो सकता है 10 दिन बाद कारोबार खुल जाए, मैं अपना रिक्शा चला लूं, मैं अपनी लेबर पूरी कर लूं, मैं पैसे कमा के घर ले आऊं, मुझे तो उस वक्त जरूरत नहीं होगी। तो मैंने ऐसे मुहैयर हजरात को, ऐसे ताजरों को मैंने क्या करना है? अच्छा, मैं ये देखती हूँ कि नेकी करने के लिए आपको इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर आपको नेकी का मौका मिल रहा है तो ये चांस किसी सूरत कतई ना गवाएं, फौरन कर गुजरे। लेकिन कुछ टेक्निकलिटीज को भी डिस्कस कर लेते हैं। सुशांत साहब, हम टेक्निकलिटी को अगर डिस्कस करें तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आपने प्लम्बर को इजाजत दे दी है कि आप जाएं काम करें, लेकिन मार्केट्स बंद है। दर्जी को कहा है कि आप कपड़े सी लो, लेकिन कपड़े की मार्केट बंद है। हमने सैलून्स को इजाजत दी, फिर वापस ले ली कि नहीं आप नहीं खोल सकते। इंडस्ट्री को हमने कहा है, मजदूर तबके को कहा है, ये चीज़ें फंक्शनल कर दी है कंपैरेटिवली, लेकिन हमने जुज़वी तौर पर की हैं। लेकिन हुकूमत को ये इनिशिएटिव लेने से पहले तमाम चीज़ों को मलूज़े खातिर रखना पड़ेगा। मैंने बहुत सारी सोशल मीडिया पे ये मीम्स भी देखी हैं कि आप ये कैसे कर सकते हैं कि आप कुछ चीज़ों को जिनसे मुंसलिक दूसरे बाजार हैं उनको आपने बंद कर दिया, और आपने वो जो काम करने वाले वर्कर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आप प्लम्बर्स हैं, उनको हमने इजाज़त दे दी है। देखिए, दो बातें मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ। एक तो आपने ये जो बात की हजाम के हवाले से कि पहले आपने इजाज़त दे दी और फिर उसके बाद ख़त्म हो गया, तो जब इजाज़त इसकी मिली तो हमें ये महसूस हुआ कि ये कोरोना का फैलाव सबसे ज्यादा इन शॉप से हो सकता है। सर, मैं तो ये पहले सोच रही थी कि आप इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं ना, वो प्रीवेल कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। आप देखें कि पूरे इलाके ने एक ही जगह पे आना है। अगर कोई बंदा मुतासरा आ जाए या वो कटिंग करने वाला हजाम अगर इस मर्ज में हो, वो तो पूरे इलाके, तो इसका रोक उसी दिन रोक दिया हमने, अगले दिन से ये बंद हो गए। अब आपने ये बिल्कुल इस तरह की कंप्लेंट्स थी, तो आप एक चीज को थोड़ा क्लियर रखने की जरूरत है। हाई साहब, हमने ये किया कि ये जो कंस्ट्रक्शन खोली इसका ग्रे स्ट्रक्चर के लिए हमने बात की, उसमें भी मार्बल्स, टाइल्स, इसका काम तो दूसरे मरहले में शुरू होता है, यानी ग्रे स्ट्रक्चर की इजाजत मिली, बाकी चीजों की अभी इजाजत नहीं थी। अब आपने जो बात की कि जैसे अगर आपने काम की इजाजत दे दी दर्जी को, तो फिर उसका मटेरियल कहाँ से आएगा? तो आप ये देखें, मार्केट्स तो बंद है, लेकिन आप अपनी ऐप इस्तेमाल करें, यहाँ पे तो ऑनलाइन आपको हर चीज आपकी दहलीज पे मिलती है। तो देखें, अगर वजीर आजम ने ये बात, डेली वेजर की बात सबसे पहले वजीर आजम ने की, आप देखिए कि हमारे हमसाया मुल्क इंडिया के क्या हालात हो गए जब उन्होंने कर्फ्यू जैसी वहाँ पे सूरत हाल, लोग बगावत पे उतर आए, लोग घरों से निकल आए, लोगों ने वो सारी पाबंदियां रोन दी, चूंकि पेट लगा था, उन्हें भूख थी। तो यहाँ पे आप ये देखें कि ऑनलाइन हर चीज़ मुयसर है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इस वबा पे न सिर्फ काबू पाया जाएगा, बल्कि इसमें बतदरीज बेहतरी आएगी, कारोबार बतदरीज खुलना शुरू हो जाएंगे। लोकल ट्रांसपोर्ट को खोलना मुमकिन नहीं, क्योंकि ये सबसे बड़ा जरिया हो सकता है, और इससे ज्यादा हम प्रिवेल कर सकते हैं। मतलब जितने रैपिडली इसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन और ये सैलून्स, देखिए ये वो मीडियम है, अगर इनको सोचा गया है, इनिशिएटिव लिया गया है, तो उसके पीछे बहुत सारी चीजों को मलूज़े खातिर रखा गया है। वो मीडियम, वो डिपार्टमेंट्स या वो फील्ड्स जिनसे हमें लगता है कि कोरोना वायरस ज्यादा जल्दी और ज्यादा लोगों में फैल सकता है, ज्यादा लोगों को मुतासिर कर सकता है, उनको बंद रखना इस वक्त समझदारी है। लेकिन आप कैसे कंक्लूड करेंगे, तमाम देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आजकल देखिए जो डिपार्टमेंट्स कर सकते हैं उन्होंने किया है, लेकिन आम आवाम को साथ देना बहुत जरूरी है। जी, मैंने तो पहली बात ये की थी कि यहाँ पे उस वक्त तक हम कामयाब नहीं होंगे। ये एक जंग है, इस जंग को उसी सूरत में जीता जा सकता है जब आप, मैं, ये कौम, इस कौम का हर शहरी जब मिलके हुकूमत के साथ मिलके सियासी वाबस्तगियों से बालातर होके काम करेगा। तो यहाँ पे मैं वैसे इस मौके का फायदा उठाते हुए मैं 3 बातें करना चाहता हूँ। देखिए, अभी तक हम जो बचे हुए हैं उसमें अल्लाह की मेहरबानी के बाद हफाजती हुकूमती इक़दामात हैं और हमारा एक इम्यून सिस्टम है। हम गंदम का वाफर इस्तेमाल कर, दालें, सब्जियां, मीट, और अब जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो मैं अपने शहर के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि अब अपने आप में, अगर आप घर में हैं, घर पे नीचे मुकामी पार्क में जहाँ पे आप जा सकते हैं, आप एक्सरसाइज ज़रूर करें। आप अपनी ज़िंदगी में, चूँकि अब मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो गए, लोग घरों में कैद हो गए, लेकिन लोग घरों में कैद होने का मतलब ये नहीं है कि आप बेड पे लेटे रहें, आप सोफे पे बैठे रहें, आप अखबार पढ़ते रहें, आप टीवी देखते रहें, बल्कि आप अपने घर में ऐसी एक्टिविटी रखें कि आप छत पे जाएं, नीचे आएँ, ऊपर जाएं, ऊपर वाले फ्लोर पे जाएं,
गली का एक चक्कर लगा लें, से यूज करें इस टाइम को। अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाएं। अपना इम्यून सिस्टम कैसे बढ़ाया जाएगा? जब आप अच्छी और मुनासिब डाइट लेंगे और एक्सरसाइज को करेंगे, इंशाल्लाह ये मर्ज हमसे भाग जाएगी इंशाल्लाह जरूर। ये छोटी छोटी चीजें जो करके आप बच सकते हैं कोरोना वायरस से। हाजी साहब, आप कैसे कंक्लूड करेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे तमाम देखने वालों को? मेरे पास तो इन दिनों में सिर्फ एक ही एजेंडा है जी, अपने मुखय्यर हजरात के लिए कि खुदारा ये बहुत अच्छा मौका अल्लाह ने हमें दिया है, किसी भी शक्ल में दिया है। अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर लो, बेशक किसी तरीके से अल्लाह को राज़ी कर लो। वो इसलिए कि ये जो भी कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी भी आदमी को दिया हुआ है, ये अल्लाह की अमानत है। हर चीज़ को हर इंसान ने इस दुनिया में छोड़कर जाना है। अगर अपने साथ को चीज़ लेकर जानी है तो जो आज मुश्किल वक़्त है हमारे इस मुल्क के ऊपर, हमारे इस बहन भाइयों के ऊपर, इनके लिए दिल खोल कर बगैर किसी लिमिट के, बगैर किसी हिसाब के इनकी खिदमत करो। इंशाल्लाह आपके माल में मेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन इजाफा करेगा। और अगर आज आप अल्लाह की मखलूक के लिए कुछ कर रहे हैं तो इंशाल्लाह कल अल्लाह रब्बुल आलमीन भी आपके लिए कुछ करेंगे। और ये पैसे किसी शक्ल में जितने भी आप खर्च करेंगे ये ज़ाया नहीं जाएंगे। ये आप उस अल्लाह से व्यापार कर रहे हैं कि जिसके व्यापार में कोई घाटे वाली बात नहीं है। दुनिया में हम काम करते हैं उसमें कोई 1-2% इम्कानात होते हैं नुकसान होने के, मगर जो अल्लाह से व्यापार है, अल्लाह बड़ा सच्चा व्यापारी है। अल्लाह किसी का हक नहीं रखता। दोनों तरीकों से इन चीजों को देख सकते हैं। एक तो हम अगर इसे एज अ वार्निंग ले तो भी हम डरें, खौफजदा हों, अल्लाह से माफी मांगे, और इसे एज अ चांस भी देखें, मौका भी दिया अल्लाह की जात ने कि आप दोबारा से अपना इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग करें और उसे मनाने की कोशिश करें। दोनों मेहमान गिरामी का बेहद शुक्रिया, बहुत प्रोडक्टिव डिस्कशन रही। पाकिस्तान में लॉकडाउन की डेफिनेशन को डिस्क्राइब करने की कोशिश की जा रही है, हर जगह डिस्कस भी किया जा रहा है। तो लॉकडाउन अब चूंकि जुज़वी हो गया लेकिन खतरा बरकरार है, तो ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी एहतियात प्लीज करें। बाहर निकलने से बहुत एहतियात करें, और अगर बाहर निकल रहे हैं तो तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स घर आने से पहले जरूर कीजिए। आज आखिरी प्रोग्राम है हमारे वीक का, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मंडे को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।